हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। इसमें आप सभी को नए वर्ड्स मिलेंगे, नए स्ट्रक्चर मिलेंगे, नए जो है सो क्या चीज़ नए नए वोकैब मिलेंगे। तो आप सभी इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ हम लोग। देखिए, आज की कहानी का हेडिंग है द ग्रीडी डॉग। क्या है? द ग्रीडी डॉग। देखिए, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची, और डॉग मतलब कुत्ता, मतलब लालची कुत्ता। मेरा हेडिंग है, आज की कहानी का हेडिंग है लालची कुत्ता, है ना। वंस देयर लिव्ड ए डॉग। वंस मतलब एक बार, देयर लिव्ड ए डॉग, वहाँ एक कुत्ता रहता था। लिव्ड जो है सो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वहाँ एक कुत्ता रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी। देखिए, ग्रीडी मतलब होता है लालची। वह बहुत लालची था। क्या था? वह बहुत लालची था, है ना। देयर वर मैनी टाइम्स डैट ही हैड टू पे फॉर हिज ग्रीड। क्या कहा गया इसमें? देखिए, देयर वर मैनी टाइम्स मतलब ऐसा कई बार हुआ। मैनी टाइम्स मतलब कई बार, ऐसा कई बार हुआ। डैट की ही हैड टू पे, उसे चुकानी पड़ी, फॉर हिज ग्रीड, अपनी लालच की कीमत। ऐसा कई बार हुई कि उसको जो वो लालच करते थे उसका कीमत चुकाना पड़ा उसको, है ना। किसको? डॉग को। इस टाइम मतलब प्रत्येक टाइम, द डॉग प्रोमिस्ड हिमसेल्फ। ईच टाइम मतलब प्रत्येक समय, द डॉग मतलब कुत्ता, प्रोमिस्ड मतलब वादा करते थे। क्या करते थे? प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया है तो हो जाएगा वादा करते थे। हिमसेल्फ स्वयं से, खुद से। प्रत्येक बार कुत्ता जो है सो खुद से वादा करते थे। आई हैव लर्नड माई लेसन। क्या है? मैं पाठ सीख चुका हूँ, मैं सबक सीख चुका हूँ। क्या कौन बोला? कुत्ता ने। कुत्ता ने बोला मैं सबक सीख चुका हूँ। नाउ अब आई विल नेवर बी ग्रीडी अगेन। मैं फिर से कभी जो है सो लालची नहीं बनूंगा। मैं फिर से लालची कभी नहीं बनूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बट ही सून forgot his promises and was as greedy as ever। क्या है? बट लेकिन, ही soon forgot वह तुरंत भूल गया। क्या भूल गया? his promises अपने वादे को, and was as greedy as ever और हमेशा की तरह वह लालची हो गया। हमेशा की तरह वह लालची हो गया। वन आफ्टरनून मतलब एक दिन दोपहर। द डॉग वाज टेरिबली हंगरी। देखिए, टेरिबली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। द डॉग वाज टेरिबली हंगरी। जो कुत्ते थे वो बहुत भूखे थे, है ना, बहुत भूखे थे। ही डिसाइडेड टू गो लुक फॉर समथिंग टू ईट। क्या कहा गया इसमें? उसने निर्णय लिया, गो लुक फॉर समथिंग मतलब कुछ पाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, कुछ पाने के लिए उसने जाने का निर्णय लिया, है ना। जस्ट आउटसाइड हिज हाउस। जस्ट मतलब बगल में, घर के बगल में, बाहर में। हिज हाउस उसके घर के बाहर में। देयर वाज ए ब्रिज, एक ब्रिज था, एक पुल था। आई विल, ब्रिज मतलब होता है पुल। आई विल गो मैं वहाँ जाऊँगा, एंड लुक फॉर फूड और हम लोग भोजन, और मैं भोजन को देखूँगा। ऑन अनदर साइड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के दूसरे साइड, ब्रिज के दूसरे साइड मैं वहाँ जाऊँगा और भोजन को सर्च करूँगा, खोजूँगा, देखूँगा। ब्रिज के अदर साइड मतलब, ब्रिज के अदर साइड मतलब हो जाएगा ब्रिज के दूसरे साइड, पुल के दूसरे साइड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फूड देयर इज़ डेफिनेटली बेटर। जो खाना होते हैं वहाँ डेफिनेटली मतलब वास्तव में अच्छे होते हैं। जो खाना वहाँ होते हैं वो वास्तव में अच्छे होते हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से, खुद से सोचा। कौन सोचा? कुत्ता ने। कुत्ता ने स्वयं से सोचा कि उधर जो खाना होता है ब्रिज के वो साइड, दूसरे साइड, वो वाकई में, वो सही में अच्छे होता है ना। ही वॉकड अक्रॉस द वुडन ब्रिज। वह गया, वह पार कर गया। अक्रॉस मतलब पार करना। अक्रॉस वुडन ब्रिज मतलब लकड़ी को, ब्रिज को। एंड स्टार्टेड स्निफिंग अराउंड फॉर फूड। स्निफिंग मतलब होता है क्या चीज़? सूंघना। और शुरू कर दिया सूंघना अराउंड द फूड, फूड के चारों ओर। सडनली मतलब अचानक ही। स्पॉटेड ए बॉन लेइंग ए डिस्टेंस, लेइंग एट ए डिस्टेंस। देखिए, उसे दिखा, क्या दिखा? ये बॉन लेइंग ए डिस्टेंस, दूरी पर एक बॉन था। बॉन मतलब हड्डी,
दूरी पर एक हड्डी रखा हुआ था। याह याह आई एम इन लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम इन लकी मतलब होता है भाग्यशाली। क्या मैं भाग्यशाली हूँ। दिस लुक्स लाइक ये डेलिशियस बोन, ये दिखते हैं कैसा, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट हड्डी के जैसा। ये जो हड्डी दिख रहे हैं वो स्वादिष्ट दिख रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना देर किए। विदाउट मतलब होता है बिना के, बिना। वेस्टिंग मतलब बिना समय, एनी टाइम कोई समय बिना बर्बाद किए हुए। द हंग्री डॉग पिकड अप द बोन, क्या, द हंग्री डॉग मतलब भूखा कुत्ता, पिकड अप मतलब उठाया, द बोन को, एंड वाज जस्ट और तुरंत ही, अबाउट टू ईट मतलब खाने वाले थे। व्हेन द ही थॉट तब ही थॉट उसने सोचा, समबॉडी माइट सी हेयर, कोई यहाँ देख सकता है, कोई भी यहाँ देख सकता है, विथ हिज बोन उस बोन के साथ, एंड देन और उसके बाद, आई विल हैव टू शेयर और उसके बाद मुझे साझा करना होगा, इट इसे, विथ देम उन लोगों के साथ मुझे इसे साझा करना होगा। इसे कोई भी देख सकता है, इस बोन को कोई भी देख सकता है मेरे साथ, है ना। सो इसीलिए आई हैड बेटर, यह अच्छा होगा, गो होम मतलब घर जाऊं, एंड ईट और इसे खाऊं। ये अच्छा होगा, ये बेटर होगा कि घर चले जाऊं और जो है सो इसे खाऊं, है ना। होल्डिंग द बोन को पकड़ा रहा। होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना। होल्डिंग द बोन को पकड़ा रहा, इन हिज माउथ अपने मुंह में। ही रैन टुवार्ड्स हिज हाउस, देखिए रैन जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा है। ही रैन वह दौड़ा, टुवार्ड्स मतलब की ओर, हिज होम अपने घर की ओर, कुत्ता अपने घर की ओर दौड़ा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वाइल क्रॉसिंग द वुडन ब्रिज, जब क्रॉसिंग मतलब पार कर रहा था, द वुडन ब्रिज मतलब लकड़ी के पुल को, द डॉग लुकड डाउन इनटू द रिवर, जो था कुत्ता ने लुक डाउन मतलब नीचे देखा, इनटू द रिवर में नदी में नीचे देखा, है ना। देयर वहाँ, ही साव हिज वन रिफ्लेक्शन, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाया। वहाँ क्या हुआ, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाया। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, वन मतलब यहाँ अपना, है ना। और साव जो है सो सी का सेकेंड फॉर्म है, सी मतलब होता है देखना, साव मतलब देखा। उसने देखा, क्या देखा, हिज वन रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब, है ना। द फुलिश डॉग मिस्टूक इट फॉर अनदर डॉग, क्या हुआ, फुलिश, देखिए फुलिश मतलब होता है मूर्ख। द फुलिश डॉग मतलब मूर्ख डॉग मतलब मूर्ख कुत्ता, मिस्टूक मतलब गलती कर बैठा, इट यह कि, फॉर अनदर डॉग का, अलग डॉग का मतलब दूसरे डॉग है, वह गलती कर बैठा, यह सोच के वह गलती कर बैठा, है ना। देयर इज अनदर डॉग इन द वाटर, क्या है, देयर वहाँ एक अलग डॉग है, दूसरे डॉग है, वाटर में पानी में, विथ बोन मतलब हड्डी के साथ, इन हिट्स माउथ उसके मुंह में। ही थॉट उसने सोचा, किसने, कुत्ता ने सोचा अपने परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, कि पानी में जो उसका प्रतिबिंब बना, उसने सोचा कि वहाँ जो है सो दूसरा डॉग है, दूसरा कुत्ता है। ग्रेडी मतलब लालची, एज ही वाज वैसा ही, जैसा ये लालची था वैसा ही था, ही थॉट वही समझा, है ना। हाउ नाइस कितना अच्छा होता है, इट इसे, इट वुड बी टू स्नेच मतलब होता है छीनना, स्नेच मतलब क्या होता है छीनना। हाउ नाइस कितना अच्छा होता है, इट वुड बी टू स्नेच मैं इसे छीन पाता, क्या मैं इसे छीन पाता, कितना अच्छा होता। डेट पीस ऑफ बोन, यह पीस ऑफ बोन को मतलब ये हड्डी के टुकड़े को, एज वेल अच्छा होता, है ना। हमेशा एज वेल मतलब अच्छा होता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देन उसके बाद, आई विल हैव टू बोन्स, देन उसके बाद, आई विल हैव मतलब मेरे पास होगा, टू बोन्स दो हड्डी के टुकड़े, मेरे पास तब दो हड्डी के टुकड़े होगा। सो इसीलिए द ग्रीडी डॉग लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन,
इसीलिए ग्रीडी डॉग लालची कुत्ता लुकड मतलब देखा एट हिज रिफ्लेक्शन अपना रिफ्लेक्शन को एंड ग्रोल्ड और गुमराह। ग्रोल्ड मतलब क्या और गुमराह है ना। द रिफ्लेक्शन ग्रोल्ड बैक टू और रिफ्लेक्शन भी प्रतिबिंब भी गुमराह ठीक है। गुमराह वो भी वापस वो भी गुमराह क्योंकि प्रतिबिंब था इसीलिए जिस तरह कुत्ता करता उसी तरह वो भी करता। दिस मेड यह थॉट यह भावना उसको द डॉग एंग्री यह भावना यह देखकर जो ऐसो कुत्ता को क्या कर दिया वो कुत्ता को गुस्सा कर दिया। ही लुक डाउन वह फिर से नीचे देखा एट हिज रिफ्लेक्शन अपने प्रतिबिंब को एंड और बार्कड और भूखा ओह ओह वाह वाह यज जैसा ही ओपनड हिज माउथ जैसे यज मतलब ही जैसे ही ओपनड हिज माउथ वह अपना मुंह को खोला। यज मतलब जैसे ही ओपनड हिज माउथ अपने जैसे मुंह को खोला। द बोन मतलब हड्डी इन हिज माउथ उसके मुंह में फेल इनटू द रिवर। फेल मतलब फॉल मतलब होता है गिरना। फेल जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गिर गया। इनटू द रिवर पानी में गिर गया। क्या चीज़ पानी में गिर गया उसका बोन। इट वाज ओनली व्हेन द वाटर स्प्लैश्ड दैट द ग्रीडी डॉग रियलाइज्ड दैट व्हाट ही हैड सीन वाज नथिंग बट हिज ओन रिफ्लेक्शंस। देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा। इट वाज ओनली मतलब यह केवल था व्हेन जब द वाटर स्प्लैश्ड मतलब जब पानी छिड़के क्या होते छिड़के डैट की द ग्रीडी डॉग मतलब लालची डॉग को रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ डैट की व्हाट ही हैड सीन कि वह क्या देखा था वाज नथिंग कुछ नहीं था बट हिज वन रिफ्लेक्शन केवल उसका रिफ्लेक्शन मतलब उसका प्रतिबिंब था। एंड नॉट अनदर डॉग और कोई दूसरा डॉग नहीं था है ना। बट लेकिन इट वाज टू लेट लेकिन इसमें वह देरी हो गया था। ही हैड लॉस्ट द पीस ऑफ बोन बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड नाउ ही हैड टू गो हंग्री। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ही हैड लॉस्ट उन्होंने खो चुका था द पीस ऑफ बोन मतलब हड्डी के टुकड़े को बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि हिज ग्रीडी अपने लालची के कारण। नाउ अब ही हैड टू गो क्या है ही हैड टू गो उसे जाना पड़ा। देखिए हैज़ टू जहाँ लगे उसमें देखिए हैज़ टू और हैव टू लगे उसमें होता है पढ़ता है पढ़ते हैं। हैड टू लगा है तो होगा पढ़ा पढ़े पढ़ी है ना। ही हैड टू गो उसे जाना पड़ा। हंगरी मतलब भूखा उसे भूखा जाना पड़ा। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि इस कहानी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।